हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कंजक्शन विथ मीनिंग एंड एक्सप्लेन। आज हम कुछ कंजक्शन पढ़ेंगे, उसका मीनिंग को जानेंगे और उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम सेंटेंस में। एक एक सेंटेंस बना के उसको कैसे यूज होता है वो सारी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपको सिखाऊंगी। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रांग होना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। इसमें आपको कंजक्शन तो मिलेगा, उसके साथ साथ उसका मीनिंग और उसको कैसे यूज करते हो सारे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं लेट ना करके हमारा वीडियो और देखते हैं क्या है वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, द फर्स्ट वन इज आल्सो। आल्सो का मीनिंग होता है also is a conjunction linking word. It is used to add and positives agreeing through. It is commonly used in writing. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो also है वो also एक कंजक्शन है और उसको आप एक लिंकिंग वर्ड भी बोल सकते हो। पर आपको लग रहा होगा कि लिंकिंग वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वर्ड दो चीज़ को लिंक करता है तो हम उसको लिंकिंग वर्ड बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कंजक्शन का डेफिनेशन क्या है ना। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो दो फ्रेजेस को, दो वर्ड को या दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है आपस में और कनेक्ट करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है तो उसी वर्ड को हम बोलते हैं कंजक्शन। इसी हिसाब से also एक कंजक्शन है। तो अगर हम देखेंगे तो also को आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करोगे, ठीक है। और उसमें एग्रीइंग थॉट मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सोच अगर आप उसमें एग्री हो तो उसमें आप also यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज इन राइटिंग। जब आप लिखते हो कुछ बनाते हो राइटिंग स्किल में इसको आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो ध्यान रखना also एक कंजक्शन है जिसका मीनिंग होता है भी, मैं भी। जैसे आई ऑल्सो, मैं भी, यू ऑल्सो, आप भी, ही ऑल्सो, ओ भी। तो ऐसे जब हम वी का इस्तेमाल करते हैं, ओ भी, मैं भी, आप भी, तो हम ऑल्सो का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सामुएल स्पीक्स इंग्लिश, मैरी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। मतलब इसमें सामुएल भी इंग्लिश बोल सकती है और मेरी भी इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब दोनों वो एक चीज़ को कर सकते हैं, ओ भी बोल सकती है, ए भी बोल सकती है। तो यहाँ हमको ऑल्सो का यूज करना पड़ा। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, आई थिंक इट्स वेरी स्मॉल हाउस, ऑल्सो आई नीड ए लॉट ऑफ रिपेयर्स। आई एम सॉरी, आई थिंक इट्स वेरी स्मॉल हाउस, ठीक है। तो मेरे को क्षमा कीजिए, दुख लग रहा है कि ये हाउस, एक घर जो है बहुत छोटा है। ऑल्सो इट नीड ए लॉट ऑफ रिपेयर। दैट मीन्स जो घर है वो छोटा तो है, उसके साथ साथ उसको रिपेयर करना भी पड़ेगा। मतलब ऑल्सो मतलब अगर हम कोई चीज़ को बोलने चाहते हैं कि साथ साथ, इसके साथ साथ वो करना है, इसके साथ साथ वो भी है, तब हम इस कंजक्शन को, इस वर्ड को, इस लिंकिंग वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ वो बोलना चाहता है कि जो घर है वो घर तो काफ़ी छोटा है, उसके साथ साथ क्या है ना, इसको बहुत रिपेयर करने का जरूरत है, मतलब डैमेज हाउस है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, शी also had a sense of respiration. She also had a sense of respiration. उसको भी रेस्पिरेशन लेने के लिए बहुत कठिन होता है, ठीक है। ऐसे आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस में अगर आप बोलना चाहते हो कि जो चीज़ आपको हो रहा है वो चीज़ किसी और को हो रहा है, जो चीज़ आप कर सकते हो वो चीज़ किसी और कर सकता है, जो चीज़ अभी हो रहा है वही चीज़ पहले भी हुआ था, तो उसी सेंटेंस में आप आल्सो को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आल्सो जो मीनिंग बताता है वो है आपका मैं भी, आप भी, मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो, मेरे को इंग्लिश आता है मैथ भी आता है। तो इसी टाइप का सेंटेंस में आपको आल्सो यूज़ करना पड़ता है और कर भी सकते हो। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन आपका आ गया होम। Whom is an object pronoun like him, her, us and etc. जैसे आपका प्रोनाउन है ना him, her, us, उसी प्रोनाउन के साथ जैसा whom भी एक आपका प्रोनाउन है, ठीक है। पर ये क्या होता है ना, लिंकिंग करता है। कैसे? जैसे we use whom to ask when person receiving एक्शन। अगर कोई पर्सन कुछ काम कर रहा है तो हम वहाँ whom का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं जब भी क्वेश्चन पूछूंगी कि कौन है whom, ठीक है, तो तब मैं whom का यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ तो आप बोले कि कौन ऐसे बोला, तो आप बोलो कि
जो हु लगाते हो तो उसी के टाइम हु के जगह आप इस प्रनाउन को यूज़ कर सकते हो, जो है हुम। जैसे या कोई लड़का के लिए आप हिम लगाते हो, लड़की के लिए हर का प्रनाउन यूज़ करते हो, हमारा लिए अस का प्रनाउन यूज़ करते हो। तो ऐसे ही आप हुम का प्रनाउन कर सकते हो जब आपको जानना है जो मतलब सामने वाला जो है वो कौन है, आपको नहीं पता है किसको हुआ है, किसके द्वारा हुआ है। तो वो सारी चीज़ को बचने के लिए क्वेश्चन बोलने के WH वर्ड के जैसा आप हुम का यूज़ कर सकते हो। कभी कभी हुम भी कनेक्ट करता है दो सेंटेंस को। देखेंगे, हुम विल ही ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, हुम विल ही ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के लिए उनको कौन ब्लेम किया है, ठीक है। द मैन हुम आई सॉ द थिएटर लास्ट नाइट इज एन इंजीनियर। The man whom I saw at the theater last night is an engineer. नेक्स्ट वन क्या है आपका, एक सेकेंड। नेक्स्ट आपका हो गया है whom does God favor, whom does God favor। तो ऐसे आप काफ़ी सारा सेंटेंस whom को लेके बना सकते हो। देखिए यहाँ आपका और एक कंजक्शन आ गया है जो है both and। Both and refers to two things or people together. It is always considered plural in a sense. जब आपको both और and मिल रहा है तो आप समझ जाना both आ रहा है, that means आपका सेंटेंस है प्लूरल फॉर्म में। अगर बोथ आया, एक से ज़्यादा हो गया तभी तो हम बोथ का यूज करते हैं ना, तो आपका जो सेंटेंस है प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। और क्या है, जैसे कैसे यूज करेंगे, जैसे देखो, यू कैन बी बोथ मदर एंड बिजनेस मैन। मैं दोनों हूँ, मैं मदर, यू कैन सॉरी आप दोनों हो, आप मदर भी हो सकते हो और उसके साथ साथ आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो, बिजनेस वुमेन भी बन सकते हो। इज इट क्लियर। अगर कोई मम्मी लोग जो है हाउसवाइफ बस वो दुकान खोल के बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको भी हम बोल सकते हैं आप तो मदर हो, आप बोथ आप मदर भी हो और आप एक बिजनेस वुमेन भी हो, तो बोथ हो गया। इसलिए जब हम कोई दो चीज़, एक से ज़्यादा चीज़ को करते हैं, एक से ज़्यादा लोग को दिखते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ को मिलते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ को पकड़ते हैं, कुछ भी चीज़ जब हमारा एक से ज़्यादा होता है तब हम बोथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। बोथ एलिस एंड सुसान हैव टू कंप्लाई विथ द रूल्स। तो यहाँ दोनों के बारे में बता रहा है, जो है एलिस और एक है सुसान, इसलिए बोथ और एंड का यूज़ हो रहा है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग के लिए है ऑल्दोज। ऑल्दोज का देखेंगे, इसका थोड़ा डेफिनेशन। ऑल्दोज मीन्स इन स्पाइट ऑफ सम थिंग्स, इट कैन बी यूज टू द बिगिनिंग और इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, बट इट डज नॉट हैव कॉमन आफ्टरवर्ड। आपको बताना चाहूँगी जो ऑल्दोज है उसका कोई भी कॉमन आफ्टरवर्ड नहीं है, उसके बाद क्या है आफ्टरवर्ड कुछ उसका नहीं होता है, पर उसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ को स्पाइट करना। इट कैन बी यूज, इसको हम कभी यूज़ कर सकते हैं ना, मिडिल ऑफ सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शुरू में भी हम कर सकते हैं और कोई सेंटेंस का मिडिल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे मिडिल में यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन, although it rained all day we enjoyed the football match very much। यहाँ आप देख सकते हो कि ऑल्दोज का यूज पहले हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सी फेल्ड द मैथ एग्जाम ऑल्दो सी स्टडीड वेरी हार्ड। तो यहाँ देखिए आपकी यहाँ ऑल्दोज आपको 20 मिला, ठीक है। ऑल्दोज हिज रन फास्ट वेरी फास्ट सी लॉट ऑफ फिनल रेस। नेक्स्ट इसको समझ लिए, ऑल्दोज ही रन वेरी फास्ट सी लॉस्ट द फिनल रेस। Although he is rich, he has no girlfriend. Although staying friends seems default it's। तो यहाँ आपको मिल रहा है कहीं कहीं आपको although का यूज पहले हो गया है और कहीं कहीं बीच में हो गया है, और although को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, सामने भी और बीच में भी, ठीक है। although का मीनिंग होता है फॉर भी, मतलब उसके पास पैसा है पर भी उसका गर्लफ्रेंड नहीं है। आज दिन भर बारिश हुआ पर भी मैं क्या की, मैं फुटबॉल गेम को एंजॉय कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे कभी भी आप बताना चाहते हो कि कुछ चीज़ हुआ है पर भी तुम दूसरा चीज़ को कर रहे हो, तुम ना ऑल्दोज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू
you read very well but still you are failed in exam। ठीक है, ऐसा सेंटेंस आप बता सकते हो और बना सकते हो। आगे जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका अनलेस। अनलेस का मीनिंग होता है एक्सपेक्ट ऑन द कंडीशन दैट अनलेस नीड ए मेन क्लॉज टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। जिसका मतलब होता है ना, कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा, एक्सपेक्ट द कंडीशन, अनलेस नीड, कोई भी नीड नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें मेन क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंटेंस को बना देगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, COL, एक सेकेंड, ये क्या हिल रहा है? हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, शी विल बी सिक अनलेस she stops eating. Unless you are to try, let's go for a walk at the park. Unless my son finishes homework, he can't go out. Next हो गया, you don't need to go unless you want to। तो ऐसे आप unless का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट है आपका wherever। wherever का मीनिंग होता है लिंक्स टू आइडियाज दैट कंस्ट्रक्ट विथ इज अदर, इट इज कंजक्शन, इट इज यूज फॉर हाईलाइट एंड अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स और फैक्ट। जब कोई दो सिमिलर चीज, दो सिमिलर फैक्ट्स को बीच में डिफरेंस बताना चाहते हो तो आप ऑल दोस का यूज कर सकते हो। जैसे where we did all the job, they enjoyed themselves. He is careful, whereas I take risks। तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका therefore। Therefore का मीनिंग होता है it is used to show the result, effect of the action, and action therefore is a conjunctive adverb, you can use it as a transition word to sentence। therefore को आप एक ट्रांजिशनिंग वर्ड के जैसा यूज कर सकते हो कोई भी सेंटेंस में, पर एक्चुअली एक कंजक्टिव एडवर्ब है, मतलब कंजक्शन नहीं है पर कंजक्टिव एडवर्ब है। तो ऐसे आप कोई सेंटेंस अगर बता रहे हो तो उसमें आप देयरफॉर का यूज कर सकते हो। अगर आपका सेंटेंस में आप बताना चाहते हो कि देयरफॉर को, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा देख लेंगे, शी केम फास्ट देयरफॉर शी गॉट ए गुड सीट। वो जल्दी आ गया इसलिए उसको अच्छा सीट मिल गया। तो ध्यान रखना, देयरफॉर का मीनिंग होता है इसलिए। तो आपको जहाँ जहाँ इसलिए का इस्तेमाल करना है आप वहाँ देयरफॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, Mary studied hard for the chemistry exam, therefore she got an A+। मेरी जो है वो ना उसका पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था, इसलिए उसका पेपर अच्छा गया। तो कितना अच्छा आया है, तो उसके लिए A+ उसका आ गया है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो वीडियो था यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद और भी बहुत सारा है जो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं लेकर आऊँगी और ढेर सारा कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, और उसको बताऊंगी आपको कैसे सेंटेंस बनता है। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग टू ऑल। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी एग्जाम का, अगर आप प्रिपरेशन आप चाहते हो कि इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए, आप चाहते हो ग्रामर लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप चाहते हो वोकाब को इंक्रीज करने के लिए, सो मेरे चैनल को अगर पहली बार दिख रहे हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको सारे चीज़ अवेलेबल है। वीडियो को शुरू से आखिर तक पेशेंस के साथ देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।